नमस्कार दोस्तों। जय हिंद। वंदे मातरम। सत श्री अकाल। सलाम वालेकुम। मैं इस वीडियो में एक महत्वपूर्ण चीज़ के बारे में आपको बताने वाला हूँ। यह वीडियो अंत तक देखिए। इससे आपका अ, धार्मिक ज्ञान, धार्मिक समझ बढ़ने वाली है। इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ दज्जाल के बारे में। दज्जाल क्या है? तो दज्जाल एक ऐसा राक्षस है, जब क़यामत नज़दीक आ रही होगी तो उसके कुछ साल पहले, वो 50, 60, 70, 80, 90 कुछ भी हो सकता है, उससे पहले वह पृथ्वी पर आएगा और वह सभी इंसानों पर हुकूमत करेगा और सभी उसके गुलाम हो गए। वो सबको उसके उंगलियों पर नचाएगा। हो गए, सबसे बड़ा बादशाह वही होगा और वो खुद को खुदा डिक्लेयर कर लेगा। ओके। और वह चमत्कार भी करेगा, मरे हुए को ज़िंदा करेगा, ज़िंदा लोगों को मारेगा। हम्म, जो बीमारी ठीक नहीं होती वह बीमारी वह ठीक कर पाएगा। ओके। उसके बाद पूर्ण तरह से हुकूमत करेगा, वह सब कुछ झुकाएगा। ऐसा ये राक्षस आएगा और खुद को वो खुदा कहेगा। और उसको मारने के लिए फिर जीसस क्राइस्ट और महादेव, महदी, महदी यानी महादेव, महदी विराजमान होंगे और उस दज्जल का अंत कर देंगे। यह आपको पढ़ने में मिलता है बहुत सारी हदीसों में। तो इसका मैं अर्थ आपको समझाने वाला हूँ, ये क्या है। हाँ, तो मैं बता रहा था कि दज्जाल दज्जाल पूरे पृथ्वी पर हुकूमत करेगा, सभी को गुलाम बनाएगा। और उसकी यह मगरूरी, उसका यह अहंकार इतना बढ़ता जाएगा कि वो खुद को खुदा समझने लग जाएगा। और लोग मानेंगे भी उसे, क्योंकि लोगों की ज़रूरत वो पूर्ण करेगा। लोगों को जो चाहिए वह कर पाएगा। इतना ही नहीं, वो लोगों को ज़िंदा भी करेगा। कुछ मरे हुए लोगों को वो ज़िंदा भी कर पाएगा। ऐसा ये होगा दज्जाल। तो यह जो प्रोफेसी है, यह इस्लामिक किताबों में आपको मिल जाती है, हदीसों में। आप नेट पर भी सर्च करेंगे तो आपको मिल जाती है। लेकिन इसका अर्थ जो मुल्ला मौलवी लगाते वो कुछ खास नहीं रहता है, उसमें कुछ मज़ा नहीं आता उसमें। क्योंकि मुल्ला मौलवियों का ये क्या रहता है कि मोटिव की किसी भी तरह से मुसलमानों को इस्लाम में दाखिल करो। इस्लाम से जो दूर जा रहे, नमाज कज़ा कर रहे, ज़कात नहीं दे रहे, तो किसी तरह उनको, उनके अंदर डर बिठाकर फिर से उनको नमाज की तरफ लाओ। रोज़े बीज़े, रोज़ा उनका पालन करने की उनको शिक्षा दो। यह उनका उद्देश्य रहता है और उसी इर्द गिर्द वो घूमते हैं। उनको कुछ अलग बताते भी नहीं। तो मैंने खुद स्टडी किया, क्योंकि अ, इस्लाम में बहुत सारी हदीसें, बहुत सारी किताबें हैं, हज़ारों हदीसों की, हज़ारों हदीस है। तो उनकी स्टडी करनी चाहिए। अगर आप विविध धर्म की स्टडी करने में रुचि रखते हैं तो आपको यह भी चीज़ करनी चाहिए। तो तो मैंने वह किया। और उसके साथ नॉस्ट्रोडेमस जो पैगंबर थे, पैगंबर नॉस्ट्रोडेमस, उनकी भी भविष्यवाणी का मैं अभ्यासक रहा हूँ। और उसी के साथ एक पैगंबर, लेडीज़ पैगंबर, स्त्री पैगंबर जिसे कह सकते हैं, बाबा वंगा, ये बल्गेरिया में हुई, जिनकी अभी 1995 में मौत हुई। तो उनकी भी भविष्यवाणियाँ मैं पढ़ता रहा हूँ, उनका आकलन करता रहा हूँ, उनका इंटरप्रिटेशन करता रहा हूँ। और बाइबल तो है ही, बाइबल के बारे में भी मैं बहुत सालों से पढ़ रहा हूँ, इंटरप्रिटेशन करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यह सब करते 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 मुझे कुछ चीज़ों के अर्थ समझने लग गए और मेरा विश्वास बढ़ते गया। ये जो अब्राहमिक धर्म है, जितने तीनों जो धर्म है, यहूदी, ईसाई, इस्लाम, इसमें मेरा एक होगा कि यस, ये बात सही कर रहे हैं। और
नॉस्ट्रोडेमस और बाबा वंगा, इनके बारे में भी मेरा आदर बढ़ गया कि ये बात सच कर रहे। तो यह दज्जाल, तो दज्जाल के बारे में क्या कहा जाता है इस्लामिक किताबों में कि एक दज्जाल एक राक्षस होगा, बहुत बड़ा महाभयानक राक्षस पैदा होगा, और उसकी एक ही आँख होगी, उसके बाल घुंघराले होंगे, लाल बाल होंगे उसके, और वह चमत्कार भी कर पाएगा। एक ही सेकंड में वो पूरी पृथ्वी का चक्कर लगा पाएगा, ऐसी उसकी ताकत होगी। सबको झुकाएगा, सबको गुलाम बनाएगा, ऐसा ये दज्जाल है। तो यह क्या है? ऐसा कोई राक्षस कैसे, क्या है ये, क्या है? तो जब यह आदि से बनाई होगी, लोगों को सुनाते होंगे उस जमाने के लोग, तो लोग भी बोलते यार ये क्या है, ऐसा कभी होता है क्या? एक ही आँख, पूरी पृथ्वी का एक सेकंड में चक्कर लगा हो, लाल बाल, उस ज़माने में कितना अजीब लग रहा होगा। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जितने भी धर्म ग्रंथ है, धर्म के जो आचार्य है, धर्म की किताबें लिखने वाले, हर धर्म के बारे में बोलता, वह एक चीज़ अगर आपको समझाना चाहते हैं तो उसके लिए एक रूपक का इस्तेमाल करते हैं। वो चीज़ वैसी के वैसी नहीं बताते हैं, उसमें एक रूपक का इस्तेमाल करते हैं, और उस रूपक में कुछ गहन अर्थ छिपा होता है, वह हमको डिकोड करना पड़ता है। अगर हमने वो डिकोड कर लिया तो हमको उस प्रोफेसी का, उस हदीस का अर्थ समझ में आ जाता है। तो यह दज्जाल एक रूपक है, दज्जाल एक रूपक है। अरे दज्जाल किसका रूपक है? दज्जाल यह डिजिटल का रूपक है। जो जो डिजिटल है वह सब दज्जाल है। कैलकुलेटर, यह पहला दज्जाल। उसके बाद हाथों में घड़ी आई, रिस्ट वॉच, बढ़ते गए दज्जाल का दायरा। फिर कंप्यूटर आ गए, कंप्यूटर तो सबसे बड़ा दज्जाल है। फिर अभी स्मार्टफोन आ गए, सबके हाथ में है, सबके खिसे में है। ओके। और हदीसों में भी एक भविष्यवाणी है ऐसी कि उस ज़माने में, मतलब जब क़यामत नज़दीक होगी, तो लोगों लोगों के क्या बोलते हैं इसको, थाइज़, थाइज़ के इधर ऐसा कुछ होगा, लोग थाइज़ को हाथ लगाएंगे तो उनको पता चलेगा उनके घर में क्या हो रहा है, दूसरे मुल्क में क्या हो रहा है। ऐसी भी भविष्यवाणी है। तो ये एक्चुअली वो मोबाइल के बारे में बोल रहे हैं। किसी में मोबाइल रखते ना लोग, किसी में मोबाइल रखते हैं, और रिंगटोन आप ये कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। अगर घर वालों का मैसेज हो तो अलग रिंगटोन डाल सकते हैं आप, वो रिंगटोन सुन के ही आप पता चलता रहे इनका फ़ोन आया होगा। ऐसी चीज़ें, खबर आपको पता चलती है। जब क़यामत नज़दीक आएंगी तो एक ऐसे कुछ होगा, ऐसे मेरे किसी हदीस में पढ़ा था मैंने कि लोग दूसरे मुल्कों में क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, वो इधर बैठकर देख सकेंगे। ऐसी भी भविष्यवाणी थी। तो ये स्मार्टफोन के बारे में बोल रहे हैं वो, जिन्होंने वो हदीस लिखी है, जिनके ऊपर जो रावी है। तो देखो, ऐसी ऐसे तरह से भविष्य में आने वाली घटनाएं धर्माचार्य जो होते हैं वो बताते थे। तो दज्जाल एक रूपक है, और दज्जाल मैंने डिसिफर किया है, ये शायद मैं ही पहला व्यक्ति होगा जो डिजिटल को ही दज्जाल समझता है। ये मैं 10-15 सालों से सोच रहा हूँ कि दज्जाल ये दूसरा तीसरा कोई नहीं है, डिजिटल ही दज्जाल है। डिजिटल का नेट, डिजिटल का जाल, यानी दज्जाल। और इसको मैं प्रूव करता हूँ कि कैसे होगा। कि देखो, दज्जाल की एक ही आँख है। इसका मतलब क्या? ये जो दज्जाल है, ये जो इंटरनेट है, वह देखता नहीं है क्या सही है क्या गलत है। आपको जो चाहिए वह परोस देता है कुछ ही सेकंड में। वो देखता नहीं आपकी उम्र क्या है, आप छोटे बच्चे हैं और आपको पोर्नोग्राफी देखनी है, क्लिक कर आपको दिख जाता है। जो देखना नहीं चाहिए उस उम्र में वो दिख जाता है आपको। बहुत सारे ऐसे ऐप्स है, आप देख रहे हैं कि उस पर आप औरतें नंगी नाच रही है कुछ चंद फॉलोअर्स पाने के लिए, लाइक्स पाने के लिए। और अभी वो जो ऐप पैसे भी देते हैं ना, जैसे कि टिकटॉक है, टकाटक है, ओके, फेसबुक है,
इंस्टाग्राम है, क्यों डालते नंगी नंगी तस्वीरें औरतें? ये औरतों को नंगा कौन कर रहा है? ये दज्जाली है तो है, ये तो यही तो राक्षस है जो औरतों को नंगा होने के लिए प्रवृत्त कर रहा है। आए दिन आप बहुत सारी ऐसी खबरें पढ़ते हैं इंडिया में भी कि तलाक हो रहे लोगों के, बहुत सारे तलाक, बहुत सारे झगड़े। उसका कारण भी ये सोशल मीडिया है कि लोग लफड़े करते हैं सोशल मीडिया पे, औरत क्या और क्या मर्द, क्या बोलते हैं उसको, एक्स्ट्रा मार्शल अफेयर कर रहे हैं लोग बहुत सारे। अभी बहुत बढ़ गया है वो प्रमाण, फोर्निकेशंस, एडल्ट्री बहुत बढ़ गया है इस दज्जाल के वजह से। डिजिटल क्रांति के वजह से ये बहुत सारी गंदी चीज़ें हो रही है। पोर्नोग्राफी देख रहे लोग, समलैंगिकता को बढ़ावा मिल रहा है। सिर्फ समलैंगिकता ही नहीं कि अलग अलग तरह की जो लैंगिकता है उसको, उसका भी बहुत सारा मटेरियल ये दज्जाल प्रोवाइड कर रहा है जो लोग देखना चाहते हैं। बिस्टेलिटी, बिस्टेलिटी तो ये शब्द भी कितना गंदा है, तो वो भी हो रहा है अभी। तो ये सब दज्जाल परोस रहा है क्योंकि उसको एक ही आँख है, वो देखता नहीं क्या सही है क्या गलत है। जो हुक्म आपने दिया है, आज का जो दज्जाल है वो हुक्म का पालन करता है सिर्फ, लेकिन आगे जो दज्जाल का वर्जन आएगा तो वो खुद हुकूमत करेगा आपके ऊपर। ओके, आपको जो चाहिए वो क्लिक पर आपको देता है। आपको पायरेटेड फिल्म देखने, पायरेटेड फिल्म देख सकते हैं। फिल्म इंडस्ट्री का कितना नुकसान हुआ, लेकिन वो देखता नहीं क्योंकि उसको एक ही आँख है। उसकी बाल लाल है, तो ये लाल बाल का मतलब ये है कि वह कम्युनिस्ट है, उसकी जो वृत्ति है वो कम्युनिस्ट है, साम्यवादी है। देखो भविष्य देखने वालों ने क्या क्या बताया उनके बारे में, लाल ही क्यों उसकी बाल है। तो कम्युनिज्म में सब फ्री होता है, बहुत सारी चीज़ें फ्री होता है। वैसे ही ये दज्जाल यानी जो इंटरनेट है वो आपको सब फ्री में देता है। आपको फिल्म देखनी है, फ्री में प्रोवाइड किया। आपको गाना देखना है, गाना डाउनलोड कर सकते हैं आप। जो 6 गाने की एक कैसेट लेने के लिए आपको पहले 40, 50, 60, 70, 80 रुपये खर्च करने पड़ते थे। ओके, तो आज आप 250, 300 के ये मारो, रिचार्ज करो जो मंथली चलेगा, और तुम क्या क्या डाउनलोड करते हो। तो वो म्यूज़िक इंडस्ट्री भी बर्बाद कर दी उस दज्जाल ने। इस इंटरनेट ने म्यूज़िक इंडस्ट्री ख़त्म कर दी। अभी एक एक बॉलीवुड वगैरह जैसी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री है वो भी ख़त्म हो जाएगी। लोग ऐसी फिल्में देखेंगे ही नहीं क्योंकि हर कोई क्रिएटर बन रहा है, खुद की फिल्म देख रहा है, दूसरों को दिखा रहा है। तो ओ टी टी प्लेटफॉर्म चलेगा, और ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर फिर वही गंदी चीज़ें, फोर्निकेशंस, एडल्ट्री, उसको बढ़ावा। तो ये सब चीज़ें दज्जाल बढ़ा रहा है, और ये सब फ्री में दे रहा है वो आपको। वो बहका रहा है, और यह सब देख देख के लोग बिगड़ रहे हैं, बहुत बिगड़ रहे हैं लोग, और पागल भी हो रहे हैं। कुछ कुछ तो 24 घंटों में जब जैसे उठते और जैसे सोते मोबाइल पर ही लगे रहते, पागल हो गए। उनकी दिमागी हालत भी अभी अभी ख़राब तो होनी शुरू हुई, आगे क्या होगा। अभी तो 4G का माहौल है, 4G के माहौल में इतना तमाशा हो गया, इतना तहलका मच गया। जब 5G आएगा, हम्म, जब फिफ्थ ट्रम्पेट विल बी ब्लोन एंड सिक्स्थ ट्रम्पेट विल बी ब्लोन। ओके, ये ट्रम्पेट ट्रम्पेट का जो चक्कर हम बाइबल में पढ़ते हैं ना, तो वो यही है। 4G, 3G, 5G, इसी को उन्होंने ट्रम्पेट कहा है। तो अभी चौथी ट्रम्पेट बज गई है, अभी पांचवी बज गई है। तो क्या तहलका मचेगा ये आप सोच भी नहीं सकते। वर्चुअल रियलिटी का दौर आएगा, सब वर्चुअली आप एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएंगे। ओके, और फिर गंदी चीज़ें भी होगी, उसमें गंदी चीज़ें ज़्यादा होगी। तो ये सब दज्जाल करवा रहा है, और ये सब फ्री में आपको प्रोवाइड कर रहा है। बाल उसके लाल है, कम्युनिस्ट है उसकी वृत्ति। ओके, उसके बाद वह वाद विवाद बढ़ा रहा है। आप देखते सोशल मीडिया पर, पहले जब सोशल मीडिया नहीं था तो लोग इतने जहरीले नहीं थे। तो अभी सोशल मीडिया के कारण लोग बहुत जहरीले बन गए, बहुत एक्सट्रीम ओपिनियन देते हैं। मतलब कुछ बोल दो किसी धर्म के बारे में, किसी पार्टी के बारे में, किसी नेता के बारे में, किसी जात के बारे में, तो भड़का हो जाता है लोगों का, संताप हो जाता है, और वही रास्ते पर ही मारामारी शुरू हो जाती है, या फिर झगड़ा शुरू हो जाता है। ट्रेन में झगड़ा शुरू हो जाता है, बस में झगड़ा शुरू हो जाता है। ये सब हो रहा है, लोगों सुनने की उनकी शक्ति कम हो गई, पागल हो गए लोग, एकदम पैनिक मोड में चले जाते हैं। तो यह बुरा असर 4G का हुआ है, 5G से इससे भी बुरा होने वाला है।
विषारी हो गए, एक दूसरे के खिलाफ हो गए। पहले जो धर्मनिरपेक्षता थी, आत्मगौरव और परसम्मान था, खुद के धर्म और जात के बारे में अभिमान, और तुम्हारे भी जात और धर्म के बारे में अभिमान, तुम्हारे भाषा के बारे में आदर, ऐसी पहले जो वृत्ति थी वसुदेव कुटुंबकम की, वो अभी कम हो रही है। उसका कारण दज्जाल है। ईवीएम मशीन क्या है? ईवीएम मशीन भी दज्जाल है, वो भी डिजिटल है। उसने कर दिया ना कांड। 4 सरकारें ऐसी आई एक बड़े लोकशाही मुल्क में, जो आनी नहीं चाहिए थी, जो उनको शायद कोई जनाधार होगा ही नहीं। अगर बैलेट पेपर पर ही ढूंढे उनका जनाधार असली, तो शायद उनको जनाधार होगा नहीं शायद। लेकिन फिर भी वो अब हुकूमत कर रहे हैं, और उनके तरह से वो कायदे कानून बना रहे हैं। ये क्या है? ये दज्जाल, दज्जाल का आशीर्वाद मिल गया उनको। दज्जाल यानी कि डिजिटल डिजिटल तंत्रज्ञान पर उनकी हुकूमत है। जीत गए वो। अभी सोशल मीडिया पर जो आईटी सेल्स कार्यरत है, वो आईटी सेल्स क्या है? वो भी दज्जाल है। दज्जाल का ही एक रूप है, छोटा सा। दज्जाल का एक छोटा पार्ट है, और वह यह जहर फैलाने का काम करता है। जात को जात के खिलाफ भड़काता है, एक धर्म को दूसरे धर्म के खिलाफ भड़काता है। मराठियों को यूपी वालों की यूपी के खिलाफ भड़काता है, यूपी वालों को मराठियों के खिलाफ भड़काएगा। जात जात में दुश्मनी, धर्म धर्म में दुश्मनी, प्रांत प्रांत में दुश्मनी, पक्ष पक्ष के अनुयायियों में दुश्मनी। पक्ष पक्ष के जो लीडर्स है वो तो एक दूसरे के दुश्मन नहीं, वो तो दोस्त है। टीवी पर दुश्मनी वाली बातें करेंगे, रात को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चलती है उन लोगों की, पार्टियाँ चलती है उनकी, इकट्ठा पार्टियाँ चलते हैं, एक दूसरे की शादी उत्सव में शरीक होते हैं, वो गले मिलते हैं, चुम्मा चाटी करते हैं। और हम जो अनुयायी जो होते हैं उनके, वो लड़ते एक दूसरे से, एक सर भी फोड़ डालते एक दूसरे का। दज्जाल, सब दज्जाल के करिश्मे हैं। और दज्जाल ने तो अभी सिर्फ ट्रेलर दिया है, आगे क्या क्या होगा आप सोच नहीं सकते। डिजिटल करेंसी से बचना है।